आज के दौर पर हर कोई गुरु बनना चाहता है और हर कोई अपने नीचे एक शिष्य रखना चाहता है और गुरु परंपरा को श्रेष्ठ रखते हुए कई लोग गुरु बन जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर सच्चे गुरु की पहचान कैसे करेंगे कि ये गुरु सही है और ये गुरु ढोंगी है। एक ऐसा विषय लेकर आया हूँ जिसमें बात करना अति आवश्यक हो गया है। यह बात किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं है, किसी एक विशेष गुरु परंपरा के बारे में मैं आप लोगों से बात नहीं कर रहा हूँ। ये पूरे एक समाज के कटु सत्य को लेकर मैं आप लोगों के समक्ष आया हूँ। यह विषय हर उस व्यक्ति को लेकर है जो अपने जीवन में गुरु बनाने की चाहत में कभी किसी संत के पास गए या किसी धर्म गुरु के पास गए या किसी साधु के पास गए या किसी सन्यासी के पास गए, लेकिन उन्हें अपने जीवन में एक सच्चा संत या एक सच्चा गुरु या अपने जीवन का कुछ ऐसा उद्देश्य नहीं प्राप्त हुआ। सच्चे गुरु और ढोंगी गुरु की पहचान कैसे करें? क्योंकि एक व्यक्ति गुरु किसी को अपना गुरु बनाना मतलब ये सोचो आपका समय बर्बाद होना या किसी का पूरा जीवन खराब भी हो जाता है। और गुरु की तलाश में यदि आप भटक रहे हो और गुरु ने गलत ज्ञान दे दिया तो आपका पूरा संपूर्ण जीवन भी खराब हो सकता है। इसलिए कोशिश ये करिए कि इस वीडियो को अंत तक देखें और गुरु के अंतर को जरूर जानें, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी आप लोगों के समक्ष एक बार फिर पेश हुआ हूं। और दोस्तों यदि पहली बार हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हैं तो मैं आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो पूरा देखें। वीडियो पूरा देखने के बाद आपको लगता है वाकई में यार दिल से इनने कहानी सुनाई है और मन से वो ज्ञान हमारे साथ इनने साझा करा है जो कहीं नहीं हो सकता है उत्तराखंड का, तो दोस्तों आप ईमानदारी के साथ वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, अपनों के साथ जरूर भेजें जो ज्ञान के लिए भटक रहे हैं। तो दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का एंट्रो। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी से विनती करता हूं, गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसा ज्ञान है जो केवल आपके क्षेत्र या आपके ग्राम तक सीमित है और आज आपको उस गांव को पूरे समाज के सामने लाना है, तो दोस्तों आप अवश्य हेमचू पहाड़ी के साथ साझा करें। मेरा यकीन माने उस कहानी को और आपके गांव के क्षेत्र की परंपरा को मैं बिल्कुल सत्य समझ के ही YouTube चैनल पर अपलोड करता हूं। तो दोस्तों आइए आज की वार्तालाप को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों गुरु का महत्व क्या होता है हमारे जीवन में? सबसे पहले आप ये मान के चलिए हमारे गुरु का जो स्थान माना गया है वो भगवान के समान माना गया है। कबीरदास जी ने क्या कहा है आप पहले उस ज्ञान को जानिए। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। ये कबीरदास जी ने हमें पहला ज्ञान दिया है गुरु के बारे में। अर्थात गुरु वो है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, जो भ्रम से सत्य की ओर ले जाए। गुरु का काम ये नहीं होता है कि अपने शिष्य को अपने ऊपर आश्रित रहना। गुरु जब आपने गुरु बना दिया तो गुरु आपको इतना कौशल बनाएगा कि आप कहीं पर भी जाकर अपने गुरु की परंपरा को जीवित रख सकते हो। तो आप ये नहीं कि मेरे गुरु जब तक नहीं आएंगे कोई काम नहीं होगा। आज के समय में क्या चल रहा है आप देख ही रहो कि मैं अभी गुरु को फोन कर रहा हूँ, गुरु आ रहे हैं और वो गुरु आकर इस कार्य को करेंगे। दोस्तों जहां से ये होता है तो आपके गुरु ने आपको क्या शिक्षा दी है कि आप केवल मेरे पर आश्रित रहें और जब मैं आऊंगा तब आपका कार्य होगा, अन्यथा आप गलती कर दोगे। यदि आपको गुरु ने इस योग्य नहीं बनाया तो सोचो आपके गुरु के मन में कहीं पर छल कपट ये भाव चल रहा है। सबसे जरूरी सीख गुरु का जो कार्य होता है शिष्य को आत्मनिर्भर बनाना होता है कि वो अपने ऊपर आश्रित रहे और अपने काम स्वयं से करे। सच्चे गुरु की सबसे पहली पहचान क्या होती है? गुरु कभी आपको डराकर नहीं चलाता है। गुरु केवल जब भी आप अपने घर में गुरु या किसी को बुलाओगे तो दोस्तों कभी गुरु आपको किसी चीज से नहीं डराएगा
कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं अभी यहाँ पर किसी को पकड़ दूंगा, या मैं इस से यहाँ पर मेरे को ये दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। यदि कुछ ऐसा हो रहा है तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रपंच हो रहा है। गुरु आपको हर बात में समझाएगा कि यहाँ पर सही है, यहाँ पर गलत है, यहाँ पर ये चीज आपकी गलत हो रही है, तो समझ लो आपका गुरु सही है। और गुरु हर बात में आपको ये नहीं कहेगा कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो यहाँ पर अनर्थ हो जाएगा, और यदि आपने मेरा कहना नहीं माना तो आज इस घर में बड़ी एक आपदा आने वाली है। यदि आज आप मेरे कहने पर नहीं चलेंगे तो इस घर के सभी देवता नाराज हो जाएंगे। यदि कोई ऐसा गुरु कहता है और ऐसा दावा करता है, या कोई गुरु आपको ऐसा भ्रमित कर रहा है, तो दोस्तों फिर वो आप अपने आप स्वयं समझिए वो गुरु है या वो पाखंडी है, या वो किसी एक चीज का बढ़ावा कर रहा है। कोई गुरु यदि कह दे आपसे कि आपने मेरी पूजा नहीं करी तो आपका बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा, तो सोचो दोस्तों आप किस ओर जा रहे हैं। तो आप लोग सावधान हो जाइए। सच्चा गुरु कभी आपको भय नहीं देगा। सच्चा गुरु केवल आपको ज्ञान देगा। मानना या नहीं मानना वो आप पर निर्भर करता है। दोस्तों सच्चे गुरु की पहचान क्या है? वो हर हमेशा जब भी आपके पास आएंगे वो सत्य बोलेंगे आपसे, कभी आपको भ्रमित नहीं करेंगे। सच्चे गुरु कभी कभी जो होता है सच्चे कड़वा भी होता है, लेकिन आपके गुरु आपके यदि सच्चाई से असंकोच हो रहा है या कहीं पर कुछ हो रहा है तो वो सत्य को अवश्य बोलेंगे। वो भले ही कितना कड़वा है, आपको सत्य का ज्ञान अवश्य कराएगा गुरु। सच्चा गुरु वही होगा, वो कभी भी आपकी कमजोरी का फायदा नहीं उठाएगा। दोस्तों इतना तो आपको पता ही है कि कमजोर व्यक्ति को भी पता होता है यदि मैं कमजोर हूं तो ये गुरु मेरा फायदा उठा रहा है, तो इतना वो गुरु को पता लग जाता है। तो इसलिए सच्चा गुरु कभी भी आपकी कमजोरी का फायदा नहीं उठाएगा। और यदि कोई ऐसा करता है, वो गुरु को तो पता ही रहता है कि मैं इसकी कमजोरी का फायदा उठा रहा हूं, लेकिन समाज को भी ये पता रहता है कि यहाँ पर इसकी कमजोरी है और ये गुरु इसका फायदा उठा रहा है। डर और मजबूरी, यदि किसी के मन में डर या मजबूरी है तो उसको एक सच्चा गुरु कभी व्यापार नहीं बनाएगा। उसके साथ गुरु हर हमेशा न्याय करेगा और उसको इतना सक्षम बनाएगा कि वो बिगर आपके हर हमेशा चलेगा और आपका जयकारा वो जीवन भर करेगा फिर भक्त आप। 3 दोस्तों सच्चे गुरु की पहचान। सच्चा गुरु कभी भी आपको जब ज्ञान देगा तो आपको भगवान से जोड़ेगा, ना कि अपने आप से जोड़ेगा। सच्चा गुरु ढोंगी गुरु जो भी होगा वो केवल अपना आप को अपने आप से जोड़ेगा और अपने फायदा आप में गिनाएगा, जो ढोंगी गुरु होगा। तो जो सच्चा गुरु होगा, यदि कोई ऐसी परेशानी होगी या कुछ भी होगा तो आपसे हर हमेशा ये कहेगा कि आप भगवान पे विश्वास रखें, यकीन माने भगवान इसको सही कर देंगे। और जो ढोंगी गुरु होगा, जो पाखंडवाद को बढ़ावा देता होगा, तो वो केवल ये कहेगा कि आप केवल मुझ पे विश्वास रखें और मैं इस चीज को सही कर दूंगा, आपका ये दुख अभी काट के देता हूं मैं। सबसे बड़ा अंतर यही है सच्चे गुरु में और ढोंगी गुरु में। दोस्तों आप करते हैं दोस्तों ढोंगी गुरु की बात। हम ढोंगी गुरु की सबसे बड़ी पहचान यही है कि उनके अंदर क्या होगा, लालच भरा होगा। आप उनके हाव भाव, उनके बात करने के तरीके से आज के समय में हर कोई इंसान समझ जाता है कि ये सच्चा गुरु है या वे ढोंगी गुरु है। तो बस दोस्तों सबसे पहला आपको यहीं पर पॉइंट मिलता है ढोंगी गुरु का। वो एक लालची गुरु होता, उनको हर जगह गुरु को क्या दिखाई देगा, पैसा दिखाई देगा। यदि गोबर में दुबड़ भी रखने हैं तो उसमें भी उनको पैसा दिखाई देगा। हर जगह उनको क्या दिखाई देगा, लालच दिखाई देगा। हर समस्या का समाधान किससे होगा, उनके लिए पैसों। आप अपने घर में जितनी पूजा कराएंगे तो हर पूजा का मूल्य उनके लिए बढ़ता जाता है। यदि आज वो 500 से जाकर लगाएंगे, कल वो 1000 से लगाएंगे, परसों 1500 से लगाएंगे, तो उनका मूल्य ऐसे 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 बढ़ता रहता है। जो गुरु क्या होंगे, ढोंगी होंगे, पाखंडी होंगे। मैं किसी एक व्यक्ति विशेष को नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, ये अंतर बता रहा हूं। दोस्तों दूसरी पहचान क्या है ढोंगी गुरु की, वह अपने बारे में ही बड़ाई करते जाएंगे कि मैंने तो ऐसा करा, वहां पर
और मेरे कहने से ये हो गया, जब तक मैं जागर में नहीं गया, जब तक वहां भला नहीं हुआ, जब तक कोई देवता नहीं नाचा, जब मैं जागर में गया वहां पर तब देवता अवतरित कराए मैंने। तो वो अपने चमत्कारों की स्वयं तारीफ करेंगे। कौन? जो गुरु हर बार क्या करेंगे, वो चमत्कार दिखाने की बात करेंगे कि मैं तो यहां पर ये चमत्कार दिखा देता, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं इस देवता को बात दूंगा, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं। वो भय ज्यादा फैलाएंगे चमत्कार का। और ये क्या होती है, ये ढोंगी गुरु की बड़ी गलती ढोंगी गुरु की यहां पर पकड़ी जाती है। यदि आप उनसे किसी चीज में प्रश्न पूछ रहे हो तो वो आपसे रुष्ट हो जाएंगे, वो आपसे नाराज हो जाएंगे, वो आपसे बोलना नहीं चाहेंगे। जबकि सच्चे गुरु से यदि आप कुछ पूछते हो तो आपको पूजा का विधि विधान भी बताएगा और किस लिए ये कर रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। जो सच्चे सबसे बड़ी पहचान क्या है ये ढोंगी गुरु की, वो आपके परिवार को बांटता है और परिवार को अलग अलग भाव में जब बांट देंगे तो उनके वहां से भी खाएंगे, इनके वहां से भी खाएंगे, सब जगहों से खाएंगे। लेकिन सच्चा गुरु क्या होगा, वो परिवार को एकजुट करेगा। वो आपके भाई के वहां भी जाएंगे, इनके वहां भी जाएंगे, उनके वहां भी जाएंगे, सबको एकत्रित करके वो आपके घर में एक पूजा कराएंगे। जो सच्चे दोस्तों, हमारे पहाड़ों की पुरानी परंपरा क्या कहती थी इस बारे में, वो भी हम बात कर। हमारे पहाड़ों में क्या होता था, पहले गुरु बनने की कोई इतनी जल्दीबाजी नहीं होती थी। पहले वो जो गुरु के साथ जाते थे उनके साथ जाकर जाकर सुना करते थे और सुन सुनकर और उनके साथ पढ़ पढ़कर उनके साथ ज्ञान ले लेकर वो गुरु, फिर गुरु उनका आचरण देखते थे, उनकी सादगी देखते थे। आज के समय में तो जो गुरु का बाज यंत्र है वो देवताओं को अवतरित कराने के काम तो आ ही रहा है, लेकिन वो देवताओं से ज्यादा मनोरंजन के कार्य भी आ रहे हैं। बाज यंत्र कोई भी उन्हें बजा दे रहा है और कोई भी देवताओं के अस्त्र शस्त्रों को साथ खेल लग रहा है। ये हमारे पहाड़ों की अभी उस गुरु की वाणी देखी जाती थी, उनका त्याग देखा जाता था। इस गुरु का देवताओं के लिए उनका कितना समर्पण है और देवताओं को अवतार कराने का उनका कितना भाव है, तब जाकर उनको समाज एक गुरु पद पर देखते थे। पहले के जमाने के जो हमारे, आज के समय में क्या चल रहा है दोस्तों, पहले उनको सम्मान चाहिए, फिर पात्रता बाद में चाहिए। लेकिन पहले इसका विपरीत। सबसे बड़ी परीक्षा दोस्तों, सबसे पहले क्या होता था, हम किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके शब्दों से नहीं होती है कि ये बहुत अच्छा बोल रहा है, बहुत मीठा बोल रहा है, इससे नहीं होती थी। बल्कि उसकी पहचान यदि होती थी तो उनके जीवन से होती थी। उनका जो जीवन है कितना सरलता और कितना कठिनपूर्ण, कितना संघर्षपूर्ण। यदि कोई व्यक्ति धर्म की बातें करता है हमसे और उसके शब्दों में अहंकार और घमंडी और अपने से बड़ा होने का ये दावा करने की ऐसे कुछ शब्द और ऐसे लोग लालच अगर उनको दिखाई देते हैं, फिर दोस्तों आपको यहाँ पर सावधान रहने की। और यदि कोई गुरु सत्य है और बिना दावों के, बिना सरलता के बड़े बड़े दावे करना महत्वपूर्ण नहीं करता है, बड़े बड़े दावे नहीं करता है और लोगों की सेवा करते हैं और सेवा भाव से अगर वो आगे बढ़ रहे हैं अपने जीवन में, फिर वो गुरु काय के पात्र है, अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति होने के उनके ये पात्र है। दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, सच्चे गुरु की पहचान केवल इससे नहीं होती है कि उसके कपड़ों से, उसने कपड़े अच्छे पहन लिए तो वो सच्चा गुरु हो गया, या उसने बहुत बड़ी दाढ़ी रख ली, या उसने बहुत बड़ी पगड़ी पहन ली, या उसने बहुत बड़ा अपना विजयसार पकड़ लिया, या बहुत अच्छा हुड़का पकड़ लिया। इससे सच्चे गुरु की पहचान नहीं होती। ना ही उनके आसन से उनकी पहचान होती है कि इनका आसन तो बड़ा बहुत दमदार इनने आसन बनाया है और बहुत अनुसायी इनने ये अपने धर्म को। सच्चे गुरु की पहचान जो होती है उनके चरित्र से होती है, उनके ज्ञान से होती है, उनके सौम्यता और उनके सरलता और उनके अंदर बिल्कुल अहंकार का भाव नहीं होगा। वो गुरु की, सच्चा गुरु आपको भगवान से जोड़ेगा। सच्चा गुरु कभी ये नहीं कहेगा कि मैं आपका उद्धार करूंगा। सच्चा गुरु कहेगा आपका उद्धार करने वाले आपके भगवान हैं, आपके घर के इष्ट हैं, आपके घर के
जो भी देवी देवता है वो आपका उद्धार करने वाले हैं। सच्चा गुरु कभी भी आपको भ्रम या चमत्कार, सच्चा गुरु कभी भी आपको भ्रम में, सच्चा गुरु केवल आपको मार्गदर्शन और दिशा देते हैं। इसलिए मैं आप सभी से अपील करूंगा, सच्चा गुरु चुनने से पहले उसकी वाणी नहीं, उसका जीवन देखिए कितना संघर्षमय है, और फिर आप एक सच्चा गुरु को चुने अपने जीवन में। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा या आपके कमेंट सकारात्मक हैं, या आप मुझे अपने क्षेत्र की गुरु की बातें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या आपने वीडियो पूरा वॉच करा है, आप कमेंट अपना जरूर दीजिए। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। या इसमें वीडियो में कहीं पर मुझसे त्रुटि रह गई या कमी रह गई हो तो आप भी वो मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा, अपनों के साथ, घर वालों के साथ, बाहर वालों के साथ शेयर अवश्य करें। जय उत्तराखंड।